मुहावरे का मफहूम है कि कुड़कुड़ कहीं और अंडे कहीं और। कुछ यही हाल है रियाज और इस्लामाबाद के ताल्लुकात का। सऊदी अरब की जंगें हमारी फौज लड़े, उनके मसलक के मदारिस यहां खुले जिनसे निकलने वाले बैड तालिबान को हम भुगते, तिलोर का नस्ली सफाया हम करें और मुआहिदे भारत के साथ। मर्क बर अमरीका, गज़वा हिंद और मुस्लिम उम्मा के नारे एक तरफ, लेकिन कारोबार कहां करना है, सिफारती ताल्लुकात बेहतर कहां करने हैं, ये मामलात एक तरफ। इस पर बात करेंगे और आज के परवेज रशीद का बयान और अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात पर बात करेंगे। और यह सब भारत और सऊदी अरब के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की नाकामी है। देखिए, खारजा पॉलिसी इस तरह होती नहीं जिस तरह है। मसला सर ये हुआ है कि असल में ये खारजा पॉलिसी टेबल टर्न हुई है सऊदी अरब में जब यमन का क्राइसिस आया है। तो यमन में पाकिस्तान ने फौज जो है उसका साथ नहीं दिया और उस पर एक रिटेलिएशन आई सऊदी। पाकिस्तान भी अजीबोगरीब मुल्क है। अमेरिका से ऑर्डर लेने हैं तो अमेरिका की अड्डे भी यहां बनवाने हैं, अमेरिका के 57,000 जहाज यहां से उड़वाने हैं और अपने मुसलमान भाइयों का खून भी करना है अफगानिस्तान में। सऊदी अरब से डॉलर लेने हैं तो वहां आपको मुस्लिम उम्मा की सूरत याद आ जाती है और ये याद है। एक तरह पे ट्रीट किया करो, उस पर उन्होंने रिटेलिएट, लेकिन मैं उसका रिजल्ट कुछ नहीं लिखा। पहली बात यह है कि सऊदी अरब में मोदी नाकाम गया है। पहली बात यह है कि जिस वक्त नवाज शरीफ वहां गया था, मैं उस वक्त तारीफ नहीं करना चाहता ज़्यादा क्योंकि जो हालात आज के जा रहे हैं, तो उनको खुद शाह ने बाकायदा एयरपोर्ट पे आकर रिसीव किया था। जो शाह या तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को रिसीव करता है या कहीं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को या फिर नवाज शरीफ को किया, वरना नहीं निकलते वो, या फिर इसको किया उसने आके अपना रियाज के गवर्नर ने। और फिर ये जो 3 या 4 जो एग्रीमेंट हुए हैं ना, क्योंकि मैंने खुद एक मतलब आई सर्ड डिप्लोमेटिक असाइनमेंट, तो मुझे इसका पता है कि जॉइंट कम्युनिकेट होता क्या होता है। ये 4-5 एग्रीमेंट हैं, सऊदी फंड्स फॉर इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट इंडिया एंड सऊदी अरेबिया जनरल इन्वेस्टमेंट, ये एक कागजी सी सूरत हाल है। सऊदी साइड एक्सप्रेस्ड इस इंटरेस्ट इन इन्वेस्ट, अपना इंटरेस्ट शो किया है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सऊदी अरेबिया लेबर सिविल साइन एन एग्रीमेंट ऑन लेबर कॉपरेशन, वहाँ लेबर उनकी आती जाती है, काफ़ी आती है, ठीक है। और 4th एग्रीमेंट वो साइंड ऑन प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। ये कोई एग्रीमेंट होते नहीं। एग्रीमेंट असल में 2003 में हुआ था ईरान का और सऊदी अरेबिया का, और वो जिस वक्त उनका जो वो खात्मी गया था ना वहां पर, और 2003 में उनका था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। एग्रीमेंट इज ऑलवेज स्ट्रेटेजिक। और ये सब गल्फ न्यूज की पब्लिश्ड रिपोर्ट है कि जो अरब वर्ल्ड है उसमें जो भारतीय मुलाजमीन है और भारतीय उनको प्रेफरेंस दी जाती है पाकिस्तानियों की निस्बत और दूसरे मुसलमान मुल्कों के शहरी। मैं कतर गया ना, मैं कतर बहुत हायर लेवल के लोगों से मिला, मैं कमाल किया। उन्होंने कहा मसला ये है कि पाकिस्तान में हमने एक बंदे को सीईओ लगाया जो बहुत कम, एक कंपनी का सीईओ लगा, और उस बंदे को हमने कहा कि आप अपने पाकिस्तान को खुली छुट्टी दी कर लें। उस बंदे ने 3-4 काम ये किए। एक तो अपने मसलक के सारे बंदे वहां पर उठाए और जिस तरह सीवी था नहीं था, अपने गांव के इलाके के लोग, पहले मसलक को देखा, फिर गांव को देखा, फिर बरादरी को देखा और बंदे भर्ती कर दी। कहता मेरे पास इंडियन एम्बेसडर आता है और वो कहता है कि जी आपको किस किस्म के लोग चाहिए, और वो कंप्यूटर खोलता है और उसके सामने पूरे इंडिया का एक डाटा मौजूद होता है। कहता आम की हमने तजारत शुरू की, ऊपर हमने 15-16 आम अच्छे रखे हुए, नीचे अपने गन्ने, पूरी की पूरी नुमाइश। इंडियंस डील मोर प्रोफेशनली देन पाकिस्तान। कारोबारी ना बेसिकली उधर आखिर बुत, उनका एक मुहावरा है, आखिर पुत बसंते हटी बहना। उनका मतलब है कि कारोबार का हिंदू ट्रेड, वो जो कहते हैं ना, मुश्ताक शफी साहब ने फिक्रा लिखा है कि तकसीम से पहले मुसलमान कारोबार को हराम समझते थे कि कहीं भूल चूक में मुनाफा ना हो, गलती से मुनाफा ना हो। अच्छा, लेकिन और ये सब सिर्फ सऊदी अरब तक बात महदूद। अच्छा, आगे नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात का, नरेंद्र मोदी का सबसे पहला बांग्लादेश का दौरा किया। सबसे पहला विजिट था बांग्लादेश का। बांग्लादेश को वो एक सैटेलाइट रियासत के तौर पे लेते हैं और उन्होंने हमेशा उसको ट्रीट किया, लेकिन बांग्लादेश ने हमेशा उसके मुखालिफ साबित करने की कोशिश की है। खालिदा जिया की जो गवर्नमेंट थी, जनरल इरशाद की जो गवर्नमेंट थी, ये एंटी इंडियन गवर्नमेंट थी। आप अंदाजा करें कि उनका पाकिस्तान के एम्बेसडर्स बताते हैं, और जो लोग वहां गए, मेरा अपना बैचमेट वहां एम्बेसडर रहा है, अफरासियाब मेहदी हाशमी यहाँ पर, वो कहते ये हैं कि तकरीबन $2 बिलियन की उनकी आपस की ट्रेड थी, और उनसे सारा पटसन और ये चीज ले जाते थे, और उनको कहते थे कि कोई अच्छी चीज उनको दे देनी थी, तुम बनियान खरीद लो, तुम अंडरवियर ले लो, तुम वो ले लो, मोजे ले लो, और तुम धोती ले लो। उनको और डिक्टेट करते थे ट्रेड के ऊपर। इसीलिए तो बांग्लादेश में एक नफरत पैदा हुई थी इंडिया के खिलाफ। अब खालिदा जिया को बकायदा उन्होंने, उसको हसीना वाजिद को बकायदा उन्होंने इन्फ्यूज किया। अब पता है वहां इस वक्त डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो नहीं है, इस वक्त तो इलेक्शंस मुलतवी और सब कुछ वो करके, और वो इंटरनेशनल बैकिंग और उसके साथ फोर्सेस को वहां रख के खड़ा करके उन्होंने किया, और उनके सारे एक्सपर्ट्स वहां पर वो पहले वो गया है ताकि वहां से पाकिस्तान के बारे में जो फीलिंग्स हैं
वो थोड़ी बहुत भी जो है वो खत्म किया जाए और वहां पर वो शुरू हुआ। और उसने इतना ओपनली, द मोस्ट अनडिप्लोमेटिक वर्ड दुनिया के अगर किसी मुल्क ने बोले हैं और वो नरेंद्र मोदी था कि हमने यहाँ फोर्सेस भेजी थी और हमने इस मुल्क को तोड़ा था। ये गलत है मुल्क कि दुनिया में आज बताया मैं मुल्क क्या ये गलत है? हाँ तो गलत तो है ना। इट्स नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो गलत है। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। नहीं, और ये सब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो गलत है। नॉर्मली होता नहीं ना ऐसा, नॉर्मली होता है ऐसा होता नहीं, किया जाता है, कवर अप कर दिया जाता है। देखो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बिल्कुल। आपके ख्याल में नरेंद्र मोदी के इन दौरों का मकसद भारत को प्रमोट करना है या पाकिस्तान को निगेट करना है? एंटी पाकिस्तान दौरे हैं, ये एंटी पाकिस्तान दौरे हैं कि आप नहीं, लेकिन मसला ये कि भारत वहां कुछ कर नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल भारत ईरान के साथ खड़ा है, आप मुझे बताइए भारत शाम में सऊदी अरब के साथ फौज भेजेगा जी ईरान के साथ भेजेगा? भारत यूएई के साथ खड़ा है, यूएई में कहा मंदिर भी खोल लिया। भारत यमन में फौज भेजेगा, ठीक है, या वहां भेजेगा? भारत के साथ इंडिया का बड़ा अजीबोगरीब मसला है। और अजीबोगरीब बड़ी मजेदार, उसने पता नहीं, आई थिंक उसने बीबीसी में लगा था कि उसे हिंदुस्तान में बरेलवी अच्छे लगते हैं, ईरान में शिया अच्छे लगते हैं और सऊदी अरब में वाबी अच्छे लगते हैं। और ये सब ये बताइएगा कि भारत जो है इन सारे मुल्कों के साथ अपने ट्रेड को बढ़ाना चाहता है, पाकिस्तान भी कोशिश करता है कि अपनी ट्रेड के वॉल्यूम में इजाफा करे। क्या ये बदकिस्मती नहीं है साउथ एशिया की कि भारत और पाकिस्तान की जो म्यूचुअल ट्रेड है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है, जो अगर बढ़ जाए तो शायद बहुत सारे मसाइल हल हो जाए? आई थिंक कि अगर भारत के साथ आपका म्यूचुअल ट्रेड अगर आप करें तो आप बहुत ज्यादा नुकसान में रहेंगे। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि भारत के जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है, आपकी सारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान को कहा जाता है कि तुम्हारा भारत हमसाया है, पाकिस्तान को दूसरी तरफ प्रोडक्ट कॉस्ट तो चाइना में के हवाले से नहीं, पाकिस्तान को देखिए, अब चाइना आया ना, तबाह हो गया ना आपका। आपकी स्विचिंग की मशीन तबाह आ गई, आपकी फर्नीचर तबाह आ गया, आपके जूते तबाह आ गए, क्या कुछ तबाह, कॉस्ट तो मतलब है ना। अब मतलब है कि आपने अपनी इकोनॉमी को देखना होता है, अपने अपनी आप अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करें, आप ईरान के साथ, आप ईरान में आप अंदाजा लगे चावल ब्राजील से आते हैं, ठीक, यानी ये ईरान में टमाटर मफाद में नहीं है। मुझे अगले टॉपिक पे जाना है, लेकिन उससे पहले एक आखिरी बात बताइएगा कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका बुनियादी पैराडाइम सिक्योरिटी है या डेवलपमेंट है? देखें, सिक्योरिटी के बाद कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके चार दुश्मन बाहर खड़े हों तो अगर आप क्लाशनकोफ नहीं खरीदेंगे तो आप ढंग से बाहर खाना नहीं खा सकते। स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सऊदी अरब लेबर सिविल साइन एन एग्रीमेंट ऑन लेबर कॉपरेशन, वहां लेबर उनकी आती जाती है, काफी आती है, ठीक है। और फोर्थ एग्रीमेंट साइंड ऑन प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। ये कोई एग्रीमेंट होते नहीं। एग्रीमेंट असल में 2003 में हुआ था ईरान का और सऊदी अरेबिया का, और वो जिस वक्त उनका जो वो खात्मी गया था ना वहां पर, और 2003 में उनका था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। एग्रीमेंट इज ऑलवेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये सब गल्फ न्यूज की पब्लिश्ड रिपोर्ट है कि जो अरब वर्ल्ड है उसमें जो भारतीय मुलाजमीन हैं और भारतीय उनको प्रेफरेंस दी जाती है उसकी पाकिस्तानियों की निस्बत और दूसरे मुसलमान मुल्कों के शहरी। मैं कतर गया ना, मैं कतर बहुत हायर लेवल के लोगों से मिला, उन्होंने कमाल किया। उनका मसला यह है कि पाकिस्तान में हमने एक बंदे को सीईओ लगाया जो बहुत कम, एक कंपनी का सीईओ लगा, और उस बंदे को हमने कहा कि हमने पाकिस्तान को खुली छुट्टी दी, कर ले। उस बंदे ने 3-4 काम ये किए। एक तो अपने मसलक के सारे बंदे वहां पर उठाए, और जिस तरह सीवी था नहीं था, अपने गांव के इलाके के लोग, पहले मसलक को देखा, फिर गांव को देखा, फिर बरादरी को देखा, और बंदे भर्ती कर दी। कहता मेरे पास इंडियन एम्बेसडर आता है और वो कहता है कि जी आपको किस किस्म के लोग चाहिए, और वो कंप्यूटर खोलता है और उसके सामने पूरे इंडिया का एक डाटा मौजूद होता है। कहता आम की हमने तजारत शुरू की, ऊपर हमने 15-16 आम अच्छे रखे हुए, नीचे अपने गन्ने, पूरी की पूरी नुमाइश। इंडियंस डील मोर प्रोफेशनली देन पाकिस्तान। कारोबारी ना, बेसिकली आखिर बुत, उनका एक मुहावरा है, आखिर पुत बसंते हटी बहना। उनका मतलब है कि कारोबार का हिंदू ट्रेड, वो जो कहते हैं ना, मुश्ताक शफी साहब ने फिक्रा लिखा है कि तकसीम से पहले मुसलमान कारोबार को हलाल हराम समझते थे कि कहीं भूल चूक में मुनाफा ना हो, गलती से मुनाफा ना हो। अच्छा, लेकिन और ये सब सिर्फ सऊदी अरब तक बात महदूद अच्छा, आगे नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात का, नरेंद्र मोदी का सबसे पहला विजिट बांग्लादेश का दौरा किया। सबसे पहला विजिट था बांग्लादेश का। बांग्लादेश को वो एक सैटेलाइट रियासत के तौर पर लेते हैं और उन्होंने हमेशा उसको ट्रीट किया, लेकिन बांग्लादेश ने हमेशा उसके मुखालिफ साबित करने की कोशिश की है। खालिदा जिया की जो गवर्नमेंट थी, जनरल इरशाद की जो गवर्नमेंट थी, ये एंटी इंडियन गवर्नमेंट थी। आप अंदाजा करें कि उनका पाकिस्तान के एम्बेसडर्स बताते हैं और तक के 57,000 जहाज़ उड़वाने हैं और अपने मुसलमान भाइयों का खून भी करना है अफगानिस्तान में। सऊदी अरब से डॉलर लेने हैं तो वहां आपको मुस्लिम उम्मा की सूरत याद आ जाती है, और ये याद है, एक तरह पे ट्रीट किया करो। उस पर उन्होंने रिटायरी, लेकिन मैं उसका रिजल्ट कुछ नहीं लिखा। पहली बात यह है कि सऊदी अरब में मोदी नाकाम गया है। पहली बात यह है कि जिस वक्त नवाज शरीफ वहां गया था, मैं उसको तारीफ नहीं करना चाहता ज़्यादा, क्योंकि जो हालात आज के जा रहे हैं, तो उनको खुद शाह ने बाकायदा एयरपोर्ट पे आकर रिसीव किया था। जो शाह या तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को रिसीव करता है
या कहीं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को या फिर नवाज शरीफ को किया, वरना नहीं निकलते वो, या फिर इसको किया उसने आके अपना रियासत के गवर्नर ने। और फिर ये जो 3 या 4 जो एग्रीमेंट हुए हैं ना, क्योंकि मैंने खुद मतलब आई हैव बीन डिप्लोमेटिक असाइनमेंट, तो मुझे इसका पता है कि जॉइंट कम्युनिकेट होता क्या होता है। ये 4-5 एग्रीमेंट हैं, सऊदी फंड्स फॉर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट इंडिया एंड सऊदी अरेबिया जनरल इन्वेस्टमेंट, ये एक कागजी सी सूरत हाल है। सऊदी साइड एक्सप्रेस्ड इस इंटरेस्ट इन इन्वेस्ट, अपना इंटरेस्ट शो किया है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जो लोग वहाँ गए, मेरा अपना बैचमेट वहाँ एम्बेसडर रहा है, अफरासियाब मेहदी हाशमी यहाँ पर, वो कहते ये हैं कि तकरीबन $2 बिलियन की उनकी आपस की ट्रेड थी, और उनसे सारा पटसन और ये चीज़ ले जाते थे, और उनको कहते थे कि कोई अच्छी चीज़ उनको देने नहीं दे, तुम बनियान खरीद लो, तुम अंडरवियर ले लो, तुम वो ले लो, मोजे ले लो, और तुम धोती ले लो, इवन उनको और डिक्टेट करते थे ट्रेड के ऊपर। इसीलिए तो बांग्लादेश में एक नफरत पैदा हुई थी इंडिया के खिलाफ। अब खालिदा जिया को बकायदा उन्होंने, उसको हसीना वाजिद को बकायदा उन्होंने इन्फ्यूज किया। अब पता है वहां इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो नहीं है, इसको तो इलेक्शंस मुलतवी और सब कुछ वो करके, और वो इंटरनेशनल बैकिंग और उसके साथ फोर्सेस को वहां रख के खड़ा करके उन्होंने किया हुआ, और उनके सारे एक्सपर्ट्स वहां पर वो पहले वो गया है, ताकि वहां से पाकिस्तान के बारे में जो फीलिंग्स हैं वो थोड़ी बहुत भी जो है वो खत्म किया जाए, और वहां पर वो शुरू हुआ। और उसने इतना ओपनली, द मोस्ट अनडिप्लोमेटिक वर्ड दुनिया के अगर किसी मुल्क ने बोले हैं, और वो नरेंद्र मोदी था कि हमने यहां फोर्सेस भेजी थी और हमने इस मुल्क। मुहावरे का मफहूम है कि कुड़कुड़ कहीं और अंडे कहीं और। कुछ यही हाल है रियाज और इस्लामाबाद के ताल्लुकात का। सऊदी अरब की जंगें हमारी फौज लड़े, उनके मसलक के मदारिस यहां खुले, जिनसे निकलने वाले बैड तालिबान को हम भुगते, तिलोर का नस्ली सफाया हम करें, और मुआहिदे भारत के साथ मर्क बर अमरीका, गज़वा हिंद और मुस्लिम उम्मा के नारे एक तरफ, लेकिन कारोबार कहां करना है, सिफारती ताल्लुकात बेहतर कहां करने हैं, ये मामलात एक तरफ। इस पर बात करेंगे, और आज के परवेज रशीद का बयान और अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात पर बात करेंगे। और यह सब भारत और सऊदी अरब के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की नाकामी है। देखिए, खारजा पॉलिसी इस तरह होती नहीं जिस तरह है। मसला सर ये हुआ है कि असल में ये खारजा पॉलिसी टेबल टर्न हुई है सऊदी अरब में जब यमन का क्राइसिस आया है। तो यमन में पाकिस्तान ने फौज जो है उसका साथ नहीं दिया, और उस पर एक रिटेलिएशन आई सऊदी। पाकिस्तान भी अजीबोगरीब मुल्क है। अमेरिका से ऑर्डर लेने हैं तो अमेरिका की अड्डे भी यहां बनवाने हैं। अमेरिका